friends, how are you all? Those who are watching this video first time, I want to tell you that myself, Dr. Divakar Vasudev, I make videos on dentistry and oral and maxillofacial surgery. Today I came up with an important video of the sterilization. That how, what manner, what conditions we have to sterilize our surgical instruments. Being an oral surgeon, I'm an oral surgeon, so I have a much concern regarding the sterilization of instrument. I cannot compromise my sterilization. I don't मैं किसी भी sterilization के साथ में compromise नहीं करता, because sterilization एक बहुत important step है, सिर्फ oral surgery के instruments के लिए नहीं, वैसे भी जो general dentistry में जो instruments हम use करते हैं उनकी भी स्टरलाइजेशन प्रॉपर तरीके के साथ होनी चाहिए। मैं जो स्टरलाइजेशन करता हूँ, मैं जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइजेशन के लिए मैं जो ऑटोक्लेव यूज़ करता हूँ वो मैं कुकर टाइप ऑटोक्लेव यूज़ करता हूँ। और जो सेट प्रोटोकॉल हमारे पास होता है कि हमें स्टरलाइजेशन जो करनी होती है 121 डिग्री सेल्सियस पे के टेम्परेचर के अंदर 15 to 20 मिनट्स तक हमें जो है कॉन्टिन्यूसली उसको जो होता है टेम्परेचर में उसको स्टरलाइज करना होता है। दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए हमें स्टरलाइज करना होता है। और इस टेम्परेचर के अंदर, इस इतने टेम्परेचर के अंदर जो प्रेशर जो स्टीम जो ऑटोक्लेव के अंदर जनरेट होता है वो 15 PSI 15 पास्कल पर स्क्वायर इंच का प्रेशर जनरेट होता है। यानी कि 121 डिग्री सेल्सियस 15 PSI का प्रेशर और 15 to 20 मिनट्स या 20 मिनट्स का जो है वो सेट प्रोटोकॉल होता है। अगर इस प्रोटोकॉल पे हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो स्टरलाइज हो जाते हैं। व्हाट आई यूज टू डू, मैं क्या करता हूं, मैं अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ओरल सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या वैसे जनरल डेंटिस्ट्री के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ऑटोक्लेवेबल होते हैं, उनको मैं जो है उनको ग्रीन क्लॉथ के अंदर रैप करके स्टील ड्रम के अंदर डालने के बाद मैं उनको ऑटोक्लेव के अंदर डाल देता हूं। और जब 15 PSI का टेम्परेचर, जब 15 PSI का प्रेशर जो ऑटोक्लेव के अंदर आ जाता है, तो उसको आने के बाद मैं कॉन्टिन्यूसली 20 मिनट्स तक उसको हीट करता हूं। 20 मिनट्स से हीट करने के बाद फिर मैं अपना ऑटोक्लेव जो है मैं वो बंद करता हूं। मार्केट के अंदर जो कमर्शियली स्टरलाइजेशन पाउचेस जो हैं अवेलेबल होते हैं, उन स्टरलाइजेशन पाउचेस के अंदर हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डाल के उनको पाउचेस को प्रॉपरली सील करके, स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स को डाल के और पाउचेस को सील करके हम जो है उनको ऑटोक्लेव के अंदर, जो ऑटोक्लेविंग ड्रम होते हैं या स्टरलाइजेशन ड्रम्स होते हैं, उनके अंदर डाल देते हैं। और जो ये स्टरलाइजेशन पाउचेस जो अवेलेबल होते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल, जैसे ये स्टरलाइजेशन पाउच है, इस स्टरलाइजेशन पाउच के अंदर मैंने अपनी जो मिनी प्लेट्स हैं, जो ट्रॉमा की जो प्लेट्स हैं, उनके स्क्रूज को मैंने डाला हुआ है। और इन स्टरलाइजेशन पाउच जो होते हैं, स्टरलाइजेशन पाउच के ऊपर जो होती है कलर इंडिकेटर्स लगे होते हैं। जब हमारी ऑटोक्लेविंग जो प्रॉपरली हो जाती है, तब जो इसके जो कलर्स हैं, जो कलर्ड स्ट्रिप्स होती हैं, जब हमारी प्रॉपरली ऑटोक्लेविंग हो जाती है तो उनका कलर बदल जाता है। जैसे अब इस केस के अंदर जो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन प्रॉपर होने के बाद जो स्ट्रिप होती है उसका कलर जो है कॉफी ब्राउन हो जाता है। जब इसका कलर स्ट्रिप का कलर कॉफी ब्राउन हो जाए तो हमें ये अंदाजा हो जाता है, हमें ये एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हमारी स्टरलाइजेशन एडिक्वेट हो चुकी है। अब हम उन स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली जो है सेफली जो हम पेशेंट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। So being a oral surgeon, so what I used to recommend and what I want to say to all the BDS graduates and to all the other doctors also and all dentists also, that please don't compromise with the sterilization. Do sterilization properly. आप sterilization को properly कीजिए, तभी हम अपनी डेंटिस्ट्री को जो है, अपनी सर्जरी को जो है सेफली कर सकते हैं। So viewers, so friends, ये एक स्टरलाइजेशन पाउच है। इस स्टरलाइजेशन पाउच के ऊपर ये कलर इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, कलर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। इनमें लिखा हुआ है जब हम इसको स्टीम से स्टरलाइज करते हैं, जब स्टीम से प्रॉपरली स्टरलाइज हो जाएगा तो इसका जो कलर है ये कोका ब्राउन जो है चॉकलेटी ब्राउन हो जाता है।
कोका ब्राउन हो जाता है। और जब इथाइलिन ऑक्साइड से जब इसको स्टरलाइज करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड से स्टरलाइज करते हैं, तो इसका कलर जो है वो इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है। अब मैं वो क्या करता हूं, अब व्हाट आई यूज टू डू, मैं इनको स्टीम स्टरलाइजेशन करता हूं। अब ये जो पाउच है मैंने स्टीम इसको जो इनके अंदर जो स्क्रूज हैं उनको स्टीम से स्टरलाइज किया हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूं। तो उसमें ये जो न्यू पाउच है इसके ऊपर जो स्टरलाइजेशन से पहले जो ये कलर है स्ट्रिप का वो पिंक है, और जब मैंने इसको स्टरलाइज कर दिया, जब प्रॉपरली स्टरलाइज हो गया, तो इसका कलर जो है वो कोका ब्राउन चेंज हो जाता है। तो जब ये कलर इसका चेंज हो जाए कोका ब्राउन, तो हमें ये एक इंडिकेशन मिल जाता है कि स्टरलाइजेशन जो है हमारी प्रॉपरली हो गई है, एडिक्वेटली हो गई है। तो जब इसका कलर चेंज हो जाए, इसका मतलब है कि हमारी जो स्टरलाइजेशन प्रॉपरली हो गई है। अगर आप इन स्टरलाइजेशन पाउचेस को नहीं यूज करते हैं, तो मार्केट में जो कमर्शियली स्टरलाइजेशन इंडिकेटर्स जो हैं या कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स जो हैं, कलर चेंजिंग स्ट्रिप्स जो हैं, दैट इज स्टरलाइजेशन स्ट्रिप्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जिनको हम जब अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं ग्रीन क्लॉथ के अंदर, उनको रैप करके हम स्टरलाइज करते हैं, तो साथ में हम स्ट्रिप भी उसकी डाल सकते हैं। और जब प्रॉपरली स्टरलाइज हो जाता है उसको, तो उसका जो स्ट्रिप का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और उस कलर चेंज से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि हमारी स्टरलाइजेशन प्रॉपरली हो गई है। हालांकि अगर हम कलर चेंजिंग स्ट्रिप नहीं भी यूज कर रहे हैं, तो हमें बस इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमारा जो टाइम है वो मिनिमम जो है, मैं एडवाइस तो ये करता हूं कि मिनिमम जो टाइम 20 मिनट्स से रखा जाए, 20 मिनट्स मिनिमम टाइम होना चाहिए, और 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। और इतने टेम्परेचर पे जो ऑटोक्लेव का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली 15 psi पे जो पहुंच जाता है। आप जो अभी मेरे सामने देख रहे हो, ये जो ड्रम पड़े हुए हैं, स्टील के जो ड्रम हैं, ये स्टरलाइजेशन ड्रम होते हैं। इन ड्रम्स के अंदर जो है हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डाल के ग्रीन क्लॉथ के अंदर रैप करके हम इनको इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करते हैं। ये छोटे साइज़ का ड्रम है, और ये एक जो है थोड़े बड़े साइज़ का ड्रम है। तो इन दोनों ड्रम्स को हम ऑटोक्लेव के अंदर डाल के प्रॉपरली हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। सो व्हाट वी यूज टू डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए, जैसे ये मेरी बेसिक जो है इंस्ट्रूमेंट्स की जो किट है, इन इंस्ट्रूमेंट्स की किट को हम खोल के, जैसे मैं खोल के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को स्टरलाइज करने हैं, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डेंटल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंडो के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेरियो के हैं, या मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स प्रोस्थो के हैं, मैं इनको प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट्स को इसके अंदर डाल के, अभी ये फिलहाल जो मेरे पास जो किट है, ये जो किट है ये एक ट्रॉमा की किट है, ट्रॉमा सर्जरी की किट है। जो जब फेशियल ट्रॉमा हो जाता है, फेशियल इंजरीज हो जाती हैं, उन केसेस के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द बेसिक ट्रॉमा किट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिक इन ट्रॉमा किट के अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डाल के प्रॉपरली, इनको डालने से पहले प्रॉपरली वॉश करके इनको इनके ऊपर ब्लड कॉन्टेमिनेटेड चीज़ों को निकाल के इसको प्रॉपरली वॉश करके इसके अंदर डाल देते हैं। और डालने के बाद इसका जो लिड है उसको प्रॉपरली डाल देते हैं, बंद कर देते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डालने के बाद। और फिर हम इसको ऐसे लॉक लगाते हैं। लॉक लगाने के बाद जो ग्रीन क्लॉथ हमारा जो होता है, कॉटन का जो ग्रीन क्लॉथ होता है, उसके अंदर हम इनको प्रॉपरली इनको रैप करके, प्रॉपरली इसके अंदर रैप करके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब इंस्ट्रूमेंट्स आते हो प्रॉपरली रैप करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐसे डॉक्टर टेप लगा देता हूँ। डॉक्टर टेप लगाने के बाद ये प्रॉपरली बंद हो जाते हैं, अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं। और फिर मैं अपने जो स्टरलाइजेशन जो ड्रम्स हैं, स्टरलाइजेशन ड्रम के अंदर इसको मैं डाल देता हूँ प्रॉपरली। तो ऐसे मैंने जो है ऐसे बॉक्सेस, सर्जिकल बॉक्सेस मेरे पास हैं, तो मैंने रखे हुए हैं। उन सर्जिकल बॉक्सेस को इसके अंदर डाल के इसको बंद कर देता हूँ प्रॉपरली, और इसकी जो ओपनिंग्स हैं उनको खोल के इस पूरे के पूरे ड्रम को ऑटोक्लेव के अंदर मैं डाल देता हूँ। और जो सेट प्रोटोकॉल है 20 मिनट्स का, मैं जो प्रोटोकॉल है सेट 20 मिनट्स के प्रोटोकॉल के बाद, ठंडा होने के तक उसको कूल डाउन करने के बाद, कूल डाउन होने के बाद मैं इन ड्रम्स को निकाल लेता हूँ। और जब हमारे ड्रम जो इनके अंदर पड़ा इंस्ट्रूमेंट जो स्टरलाइज हो जाते हैं, प्रॉपरली स्टरलाइज हो जाते हैं, तब हमें इसकी जो लिड, इसका जो लिड है, इसका जो कवर है,
हमें उसको प्रॉपरली जो ऐसे क्लोज कर देना होता है कि इसकी जो ओपनिंग्स बंद हो जाएं और इसके अंदर जो कोई भी कंटेमिनेटेड चीज़ें ना जाएं। इसको प्रॉपरली ऐसे बंद कर दिया और इसकी जो ओपनिंग्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। और जब ये क्लोज हो जाती हैं, ग्रीन क्लॉथ के अंदर जब ये लिपटा हुआ होता है, ग्रीन क्लॉथ के अंदर जब ये इंस्ट्रूमेंट डले हुए होते हैं, तो हम काफ़ी दिनों तक, इवन काफ़ी हफ्तों तक हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली जो है वो हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, जब हमारी सर्जरी होती है, जब हमें कोई काम करना होता है, ऑपरेटरी करनी होती है, तब हम इनको खोल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टरलाइजेशन के साथ स्टोरेज का काम भी करता है। हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली इसके अंदर जो है स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।